श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण जी के ऐसे 5 अचूक उपाय जिन्हें करने से आपके घर के सभी क्लेश दूर हो जाएंगे, जो भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगर पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है या बनती नहीं है तो वो भी प्रेम से रहने लगेंगे। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो बच्चे बड़े प्यार से आपके साथ रहने लगेंगे। और ये अचूक उपाय आप घर की ही चीज़ों से कर सकते हैं और हर एक के घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, बस हमें ज्ञात नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 ऐसे उपाय हैं जो हमें तुलसी से करने हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में 8वां जन्म जो श्री कृष्ण अवतार में लिया था, वो धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए ही लिया था। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से सभी को मुक्त करवाया था, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाई थी, और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ही युधिष्ठिर को उसका राज्य वापस दिलवाया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे भी सभी संकटों को हर लेंगे। और ये उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। देखिए, जन्माष्टमी 6 और 7 दोनों ही दिन मनाई जाएगी। अगर आपके यहाँ 6 को मनाई जा रही है तो 6 तारीख को शाम को ये उपाय करें, और अगर 7 को मनाई जा रही है तो 7 तारीख को ये उपाय कर लें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है। वही इस तिथि का समापन अगले 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर होगा। मतलब 7 तारीख को इसका समापन होगा। तो कहीं 6 तारीख को मनाई जाएगी और कहीं कहीं 7 तारीख को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इस कारण 6 तारीख को रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। तो कहीं 6 तारीख को मनाई जाएगी और कहीं 7 को मनाई जाएगी। अगर आप वीडियो पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, तुलसी के ही आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आप जब भी करेंगे तो आपके घर की सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपको जो भी उपाय अच्छा लगता है या आप कर सकते हैं तो वो उपाय जरूर करें। अगर जन्माष्टमी को ये उपाय करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, पति पत्नी भी आपस में प्रेम से रहेंगे। आपने कोई व्यापार शुरू किया है और उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो ये उपाय अवश्य करें, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आपका कोई काम है जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है या काम पूरा ही नहीं हो रहा है, तो वो भी इन उपायों से पूरा हो जाएगा। कोई आपके पैसे ले लिए या फिर किसी ने आपका पैसा लिया है वापस नहीं लौटा रहा है, तो आप ये उपाय करें, इससे आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करते हैं तो ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। और अगर कोई भी विशेष मनोकामना है वो भी आपकी जल्द ही पूरी हो जाएगी। अब तो देखिए क्या करना है। जैसे ही आप अष्टमी को सुबह नहाएंगे तो नहाते वक्त आपको तुलसी जी की मिट्टी उस पानी में डालनी है। और साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं, जो तुलसी जी के पत्ते हैं वो एक लोटे में या तांबे के पात्र में डाल लें। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो किसी भी लोटे में डाल दें और उसे पूरा जल का भर दें। इसके बाद में आप थोड़ी देर बाद में तुलसी के जो पत्ते हैं उन्हें निकाल दें और जिस पत्र में तुलसी दल डाले थे वो जल भी बाल्टी में डाल लें। और इस पानी और मिट्टी से अगर आप नहाएंगे तो आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और जो भी आपके शरीर की परेशानियां रोग हैं वो सभी दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और किस्मत चमक जाती है, जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। तो ये पहला उपाय आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं दूसरा उपाय। तो जन्माष्टमी के दिन जब भी आप भगवान के समक्ष जाएंगे, लड्डू गोपाल जी हैं, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, तो उनके आपको अभिषेक करना है। पंचामृत से आप
व लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। जब भी आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें। तुलसी दल डालने से आर्थिक परेशानी जो भी होती है वो दूर हो जाएंगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी भी नहीं है और भगवान श्री कृष्ण की भी नहीं है तो विष्णु जी की जो तस्वीर होती है उसी के सामने तुलसी के पत्ते रख दें। अगर अष्टमी के दिन ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाली से बीतेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे की। अब आपको तीसरे उपाय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है। मंदिर जाना है और मंदिर में सफ़ेद मिठाई का लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही लड्डू गोपाल जी के खीर का भोग लगाना है। देखिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी है तो 6 तारीख को शाम को समय घर पर ही खीर बनाएं। ही स्वादिष्ट खीर बना करके तैयार करें और खीर में आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं। तुलसी के पत्ते डालने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दें और रात्रि में 12 बजे जब आप ये खीर भगवान श्री कृष्ण के सामने रखें तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के सामने ही ये खीर रहने दें। इस खीर को कोई भी पतला कपड़ा डाल करके भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दें। अगर कोई भी ये उपाय करता है तो पति पत्नी में कलेश चलता है तो वो दूर हो जाता है। अगर कोई दुख है तो वो दूर हो जाता है। कोई भी कामना है वो पूरी हो जाती है और अगर प्रेम भाव है वो भी घर में बहुत बढ़ता है। आपसी प्रेम संबंध बने रहते हैं और घर के सभी लोग खुशहाली से रहते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जो खीर भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी के सामने रखी है उस खीर को दूसरे दिन सभी परिवार वालों को प्रसाद के रूप में दे। इससे सभी परिवार वाले खुशी खुशी आपस में एक साथ रहेंगे। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। आपको करना क्या है कि तुलसी के पत्ते, इस उपाय को करने के लिए तुलसी के पत्ते विषम संख्या में लेने हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 21। तुलसी के पत्ते लेने के साथ ही आपको 1 रुपए का सिक्का भी उन्हीं के साथ रखना है। सिक्का रख करके किसी भी पीले कपड़े में इनकी एक पोटली बांध दें। पोटली बांध करके भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी की जो तस्वीर है उसके सामने रख दें। 6 तारीख को अगर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो वहाँ रख दें और 7 को मना रहे हैं तो 7 को रख दें। इसे रखने के बाद में वहीं छोड़ दें एक रात के लिए। अगले दिन सुबह उस पोटली को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पोटली उठाएं और जो 1 रुपए का सिक्का है उस सिक्के को अपने पर्स में रख लें। जहाँ भी आप जैसे पैसे रखते हैं उस पर्स में उसे किसी भी पीले कपड़े में बांध कर रख लें। और जो तुलसी दल बचे हुए हैं यानी जो तुलसी के पत्ते बचे हुए हैं उन पत्तों को आप जहाँ भी अपने पैसे रखते हैं किसी तिजोरी में या कहीं भी रखते हैं वहाँ पर उसे रख दें। देखिए ये छोटा सा और बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है। इसे करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माता लक्ष्मी का घर में निवास रहेगा। भगवान विष्णु ऐसा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए बना रहता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। 5वां उपाय बड़ा ही प्यारा और बहुत ही आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में हमेशा ही ये सामग्री रहती है, बस पता नहीं रहता है। और ये उपाय हर स्त्री को करना जरूर चाहिए। हो सके तो गुरुवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो 5वां उपाय करना क्या है, आपको एक आटे का दीपक जल बना लेना है और आटे के दीपक में गोल बाती रखना है और आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है उस पौधे के पास जाना है और उसी आटे के दीपक में 1 चुटकी भर के हल्दी डाल देनी है। इसे डालने के बाद में आप तुलसी के पास दीपक को जला दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 5 बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और फिर जो मिट्टी तुलसी के पौधे में है उसमें से थोड़ी सी मिट्टी एक अपने पास जो जल का लोटा है उसमें डाल लें। जल के लोटे में तुलसी की मिट्टी डाल करके घर के अंदर ले करके आएं और पूरे घर में उस पानी का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी, लक्ष्मी की कृपा रहेगी और घर धन धान्य से भरा रहेगा। देखिए इस
पूरे वीडियो में हमने आपको 5 ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करने से आपके घर की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मन की इच्छा भी पूरी होगी, धन लक्ष्मी का भी वास होगा, पति पत्नी का कलेश भी दूर होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। सभी आपस में प्रेम से रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा है तो कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई संदेह है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।